Good morning, everyone. I welcome to you all in your accounts class. So today we start GST. GST की जो एक सेपरेट वीडियो है वो भी आपको आई है, तो आपने पहले उसको अच्छे से समझना है, देखना है और फिर उसके बाद आपने ये पार्ट जो है वो स्टार्ट करना है। GST विच इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अप्रॉक्सीमेट 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स जो है वो बना है विच इज़ GST। और ये दो तरह की ट्रांजैक्शंस जो हमारे पास होती हैं विद इन स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, जब हम उनकी परचेज़ और सेल करते हैं उस पर GST जो है वो लगता है। तो अगर ट्रांजैक्शन अपनी ही स्टेट के अंदर हैं, जिसको हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, उस पर दो GST हैं, CGST, SGST। और अगर ट्रांजैक्शन जो है आउटसाइड द स्टेट है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, उसको हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं और उस पर एक ही टैक्स लगेगा, IGST। अब जो GST है वो ऑन परचेज़ और ऑन सेल दोनों पे है। ऑन परचेज़ इनपुट GST बन जाएगा वो, और ऑन सेल आउटपुट GST होगा। जब हम परचेज़ करेंगे तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो है अपनी ही स्टेट के अंदर है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST होगा। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन स्टेट से बाहर है तो उसमें IGST के साथ इनपुट IGST जो है वो लग जाएगा। और अगर सेल है तो आउटपुट GST बनेगा। कंडीशन फिर वही, अपनी स्टेट में है कि अदर स्टेट है। अगर ट्रांजैक्शन जो सेल है वो विद इन स्टेट है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, पहले CGST ही आएगा फिर SGST आएगा। और अगर ट्रांजैक्शन स्टेट से बाहर है, मतलब पंजाब की ट्रांजैक्शन हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान यहाँ कहीं है, तो उस केस में आउटपुट IGST जो है वो लगेगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं GST के साथ जर्नल। The following are the transactions of R Singh and Company कानपुर, यूपी का है ये, for the month of July 2018. You are required to journalize them. Started business with cash 80,000. सिंपल है और बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कोई GST नहीं है। कैश पेड इनटू बैंक, इसके साथ भी कोई GST नहीं है, तो सिंपल ये जर्नल हमारी रहेगी। July 1 बॉट स्टेशनरी ऑफ ₹300 प्लस CGST, SGST। क्वेश्चन में ऑलरेडी ही गिवन दिया है CGST, SGST, मतलब विद इन स्टेट ये हमने स्टेशनरी परचेज़ की है तो हमने CGST और SGST ही लगाना है। और परचेज़ की है, बॉट का मतलब परचेज़ है, और परचेज़ के टाइम पे इनपुट CGST, इनपुट SGST जो है वो हमारा लगता है। तो साथ साथ ट्रांजैक्शंस को रीड आउट करते हैं और साथ साथ ही इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल ऑफ R Singh एंड कंपनी कानपुर यूपी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो हम ट्रांजैक्शन को वन बाय वन अब रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, और इस पर कोई GST नहीं है। बिजनेस स्टार्ट किया है ऑनर ने कैश के साथ, तो हमारी जर्नल बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू capital account and the amount is 80,000, being business start। और डेट गिवन है हमें 2018 जुलाई 1। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन इज़ कैश पेड इनटू बैंक 50,000।
हमने 50,000 का कैश बैंक में भेजा, तो डेट गिवन है जुलाई 1। कैश हमने बैंक में भेजा है, बैंक ने रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कैश चला गया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 50,000 being cash paid into बैंक। तो ये होगी हमारी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड ट्रांजैक्शन है सेम डेट जुलाई 1 एंड द ट्रांजैक्शन इज बॉट स्टेशनरी ऑफ ₹300 प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच। हमने यहाँ पे स्टेशनरी परचेज़ की है तो उस पर टैक्स लग रहा है C और S, और क्योंकि हमने परचेज़ किया और परचेज़ के टाइम पे आपको मैंने बताया कि इनपुट वर्ड इन टैक्सेस के साथ आएगा। तो अब हमने इसकी एंट्री कैसे बनानी है, पहले हम करते थे स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अब होगी स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड। इसके बाद हम परचेज़ के टाइम पे टैक्स लगा रहे हैं तो ये हो गया इनपुट, पहले CGST आएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बस ये दो चीज़ें जो नई हैं वो इंक्लूड हुई हैं, बाकी एंट्री हमारी वही है। अब इसमें अमाउंट कैसे डालना है, हमने स्टेशनरी कितने की परचेज़ की है 300 की, तो पहले हमने स्टेशनरी के कॉलम में जो 300 है वो डाल देना है, क्लियर। फिर इसके बाद C और SGST 6% है, मैं यहीं पे कैलकुलेशंस शो कर रही हूँ, तो 300 का 6%, इसका टैक्स कितना बन गया ये 18, और इसमें भी 300 का ही 6%, मतलब 300 इंटू 6/100, तो ये भी कितने का बन गया 18 का। अब हमने इनका टोटल कर देना है, तो टोटल कितना बन गया 336, तो हमने वो इस कॉलम में डाल दिए। तो नरेशन बन जाएगी बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, तो ये हमारी जर्नल होगी। नाउ आवर नेक्स्ट एंट्री इज जुलाई 2। द ट्रांजैक्शन इज bought goods of 11,000 plus CGST SGST at the rate 6% each। हमने गुड्स परचेज़ की हैं 21,000 की, बॉट करने के टाइम मतलब परचेज़ गुड्स करने के टाइम GST के साथ वर्ड आएगा इनपुट, तो हमने गुड्स परचेज़ की हैं, किसी का नाम नहीं है, तो आपको पता है ये कैश बेसिस ट्रांजैक्शन है हमारी। तो अब इसको रिकॉर्ड करते हैं, हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज़ अकाउंट डेबिटेड, पहले हम परचेज़ अकाउंट डेबिटेड टू कैश करते थे, अब यहाँ पे क्या आएगा परचेज़ के टाइम पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पहले हमने एंट्री लिख ली, अब हम अमाउंट डालेंगे। क्वेश्चन में परचेज़ का अमाउंट कितना गिवन दिया है 21,000, तो पहले हमने परचेज़ अकाउंट में ही ये अमाउंट डालना है। अब 21,000 का 6%, 21,000 का 6%, तो यहाँ पे 21,000 का 6% जो कि आ गया हमारे पास 1260। अब हमने इन तीनों का टोटल करना है,
21,000, 1260, 1260 और टोटल बन जाएगा हमारे पास 23,520। और अब हमने इसकी जो नरेशन है वो लिखनी है, और नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, bought goods 7,500 plus CGST SGST 6% each. Wait, जुलाई 2 की हमने कर लिया, जुलाई 5 की है। सोल्ड गुड्स ऑफ 7,500 प्लस CGST SGST 6% ईच। अब हम यहाँ पे गुड्स कर रहे हैं सोल्ड आउट, और सेल के टाइम पे जो GST लगता है वो आता है आउटपुट। तो CGST और SGST के साथ कौन सा वर्ड आ जाएगा? आउटपुट, इसके साथ भी और इसके साथ भी। और कुछ भी नहीं लिखा तो कैश बेसिस ट्रांजैक्शन है, वो रूल सेम है हमारा। अब इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है? ये एंट्री बन गई हमारी जुलाई 5। पहले हम सेल की एंट्री जब करते थे तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में जो सेल है वो हमने 7,500 की है। बट अब GST है, जैसे इनपुट GST डेबिट होता है वैसे जो आउटपुट GST है वो क्रेडिट होता है। तो टू आउटपुट, पहले C आएगा, CGST जो सेंटर का है, टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड। अब हमने अमाउंट कैसे डालना है? पहले सेल के कॉलम में 7,500 हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और जो रेट गिवन दिया हुआ है हमें विच इज़ 6%, तो 7,500 का 6% 450, और यहाँ पे भी कितना आ गया फिर 450। और इन तीनों का टोटल करके 7,500, 450, 450, 900 बन गया ये। तो टोटल करके हमारे पास यहाँ पे बन गया 8,400। तो ये हमारी सेल की एंट्री है। आई रिपीट अगेन, जब हम परचेज़ करते हैं तो GST जो है इनपुट वाला GST वो डेबिट होता है। जब हम गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो जो GST है वो क्रेडिट होता है, और टोटल करके फिर हम इसमें डालते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं हम अपनी, और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी विच इज़ जुलाई 5 के बाद जुलाई 6, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹5,000 प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच फ्रॉम बेनर्जी ब्रोज। हमने यहाँ पे अब फर्नीचर परचेज़ किया है, अब एसिड परचेज़ किया और उस पर भी GST है, क्योंकि ये एसिड किसी के लिए तो उसकी गुड्स ही हैं तो GST तो लगेगा। अब परचेज़ किया है, दोनों GST ही गिवन है, तो इनपुट वर्ड आएगा, और फ्रॉम बेनर्जी ब्रोज नेम गिवन है, मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है इसको, तो इसका नेम आएगा। तो अब हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हमारी फर्नीचर परचेज़ की जुलाई 6 की एंट्री, यहाँ पे डेट आ जाएगी जुलाई 6। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है तो एसेट जो हमने परचेज़ की है वो यहाँ पे डेबिट होगी, मींस फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। और परचेज़ के टाइम पे जो GST है वो आता है इनपुट, तो यहाँ पे बन गया इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, टू यहाँ पे उसका नेम जो है वो गिवन दिया हुआ है विच इज़ बेनर्जी ब्रोज, तो बेनर्जी ब्रोज अकाउंट हमने 2 कर दिया। अब फिर से वही रूल, अमाउंट कैसे डालना है? फर्नीचर जो हमने परचेज़ किया है वो है 5,000 का, और 6% का रेट है टैक्स का, तो फर्नीचर में पहले हम डालेंगे 5,000, और GST में 5,000 का 6% विच इज़ 300, 300
इनका टोटल किया और यहाँ पे बन गया 5600। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 प्लस CGST SGST 6% ईच टू महिंद्रा। हमने गुड्स सोल्ड आउट की हैं महिंद्रा को, इट मीन्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट की हैं। तो इसकी एंट्री डेट गिवन है हमें जुलाई 11 और हमने यहाँ पे गुड्स जो हैं वो सोल्ड आउट की हैं टू महिंद्रा। तो यहाँ पे बन गया महिंद्रा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और सेल के टाइम पे आपको पता है आउटपुट वर्ड आता है और इसमें भी जो 2 GST हैं वो गिवन है। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। और हमने जो सेल की है वो की है 10,000 की, तो पहले सेल के कॉलम में आ जाएगा 10,000। फिर दोनों का रेट 6% गिवन है, तो 10,000 का 6% 600 आ गया, 10,000 का 6% इसका भी 600 आ गया। इन तीनों का टोटल किया तो वो हमने महिंद्रा के अकाउंट में डाल देना है। तो ये बन गया 11,200 बीइंग गुड्स सोल्ड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड चेक फ्रॉम महिंद्रा फॉर द अमाउंट ड्यू। अब महिंद्रा का कितना अमाउंट ड्यू था अभी हमने इस एंट्री में बनाया और महिंद्रा का जो अमाउंट ड्यू है विच इज़ 11,200। अब उन्होंने बोला है कि महिंद्रा का जो अमाउंट ड्यू है वो हमने रिसीव कर लिया और पैसे रिसीव करने पे कोई GST नहीं होता हमारा। तो नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 12, हमने पैसे रिसीव किए हैं तो बन गया कैश अकाउंट डेबिटेड टू महिंद्रा अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब देखो महिंद्रा से कितने टोटल पैसे लेने थे हमने 11,200 ना कि 10,000, क्योंकि टोटल बिल महिंद्रा के अकाउंट में कितना है 11,200 इंक्लूडिंग टैक्स। तो हमने यहाँ पे 11,200 ही लेना है क्योंकि एंट्री में आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ। उन्होंने यहाँ पे सिंपल लिखा है रिसीव्ड चेक, तो कैश की जगह यहाँ पे आएगा बैंक। तो हमने यहाँ पे चेक रिसीव किया तो बैंक टू महिंद्रा हमने ये रिसीव कर लिया। तो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया हुआ था वो हमने डाल लिया। नाउ द नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच टू रमेश एंड कंपनी। हमने गुड्स सोल्ड आउट की हैं 5,000 की, 2 GST हैं और टू रमेश एंड कंपनी नाम लिखा है मतलब क्रेडिट पे है। तो आगे अब हमारी जुलाई 16 की एंट्री जो हमने रमेश एंड कंपनी को सेल की है, तो एंट्री बन जाएगी हमारी रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड। हम सेल कर रहे हैं तो ये बन गया टू सेल्स अकाउंट टू 2 टैक्स हैं आउटपुट CGST। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि पहले C आता है फिर स्टेट का टैक्स आता है, आउटपुट SGST अकाउंट। अब हमने रमेश एंड कंपनी को जो सेल की है वो 5,000 की है, यहाँ पे हमने 5,000 डाल दिया। आउटपुट GST जो है वो है 6% दोनों का, तो यहाँ पे 300 इसका बन गया, 300 इसका बन गया। इनका टोटल किया हमने तो ये बन गया 5,600। और नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। जुलाई 16 के बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 20 की एंड द ट्रांजेक्शन इज
बॉट गुड्स ऑफ ₹20,000 प्लस IGST 12% फ्रॉम सेठ एंड ब्रोस दिल्ली। स्पेसिफिकली लिखा है IGST और हमने गुड्स परचेज की है तो IGST के साथ क्या लगना है, इनपुट IGST फ्रॉम सेठ एंड ब्रोस। तो अब हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स परचेज की है ये, तो एंट्री बन जाएगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू सेठ एंड ब्रोस अकाउंट। अब हमने जो गुड्स परचेज की हैं पहले हमने उस कॉलम में पैसे डालने हैं, तो 20,000 आ गया। अब क्योंकि IGST का रेट गिवन है, आपको पता है कि टोटल रेट इसी में जाएगा, तो हमने क्या करना है, 20,000 का 12% 2400 बन गया, वो इसमें डालना है। अब अगर 2 टैक्स होते तो दोनों में डिवाइड हो जाता है। अब अगर IGST है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इसमें हम टोटल डाल देते हैं, तो टोटल करके कितना बन गया इसका 22,400। तो ये हमने गुड्स यहाँ पे परचेज कर ली। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज जुलाई 23 एंड द ट्रांजैक्शन इज बॉट गुड्स 2250 प्लस IGST एट द रेट 12% फॉर कैश फ्रॉम S नारायण एंड कंपनी लुधियाना। हमने गुड्स परचेज की हैं, IGST है 12% का, फॉर कैश और नाम भी गिवन है। अब आपको पता है ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि स्पेसिफिकली कैश लिखा है, और परचेज की हैं तो IGST के साथ इनपुट वर्ड आएगा। अब हम इसकी एंट्री डालते हैं, ये बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमने परचेज कितने में किया है, 2250 में, और जो IGST का रेट गिवन है विच इज़ 12%, तो हमने 2250 का 12% जो है वो करना है। 2250 इंटू 12% आपने इनको कैलकुलेट करना है, और ये बन जाएगा हमारे पास 270। इन दोनों का टोटल करेंगे और टोटल करके जो हमारे पास आएगा 2520 का टोटल बन गया। और यहाँ पे नरेशन बैंक गुड्स परचेज्ड। हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। आफ्टर 23rd नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज जुलाई 26। रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट 2500। रमेश एंड कंपनी ने अब हमें पैसे दिए हैं, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे पैसे जो हैं वो रिसीव किए, और कितने रिसीव किए स्पेसिफिकली दिया हुआ है उन्होंने 2500। और आपको पता है अमाउंट रिसीव पे हमने कोई GST नहीं लगाना, और एंट्री में भी गिवन नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे बन गया जुलाई 26 हमने पैसे रिसीव किए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट, और अमाउंट गिवन है हमें 2500 का, बीइंग कैश received. Now our next transaction is July 28 and the transaction is paid to S. Seth and Company and Bros by check in full settlement. ये एंट्रीज हमने ऑलरेडी कब कर ली हुई हैं। इन फुल सेटलमेंट मीन्स हमने सेठ ब्रोस और कंपनी को कितने पैसे पे किए हैं, ओनली 22,000। और अगर हम अपनी 20th वाली एंट्री देखें, क्योंकि इसमें सेठ एंड ब्रोस आया था हमारे पास, इसमें हमने उनको कितने पैसे देने थे, एस सेठ एंड ब्रोस को 22,400। इट मीन्स हम 400 रुपीज़ उनको कम दे रहे हैं। और जब पेमेंट के टाइम पे हम किसी को कम पैसे दे रहे हैं मीन्स हम डिस्काउंट
रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो एंट्री आएगी, क्योंकि हमने चेक रिसीव किया है, विच मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी हम पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो एस सेठ एंड ब्रोज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एस सेठ एंड ब्रोज हमने कितने देने थे उनको, 22,400। तो यहाँ पे हमने टोटल डालना है 22,400। हमने उनको पे कितने किए हैं, टू बैंक 22,000, और जो बैलेंस बच गया 400 वो हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो नरेशन बन गई बीइंग पेड टू एस सेठ एंड ब्रोज एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। इसके बाद लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, विच इज जुलाई 31। रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड। हमने रेंट पे किया है बट नॉट येट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो इसकी जो वो बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और अमाउंट है 1,000 का, बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड। और इसी के साथ ये जो हमारा जर्नल का क्वेश्चन है ये ख़त्म। तो ये हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया है जर्नल एंट्रीज का, परचेज़ का भी इसमें पॉइंट आ गया, एसिड परचेज़ का भी आ गया, एक्सपेंस का भी आ गया, सेल का भी आ गया। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपने अब खुद ट्राई करना है। और इसमें जो जीएसटी है मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, CGST SGST is levied 6% on intra-state transaction and purchase and IGST 12% है on interstate sale and purchase। अब आपने चेक करना क्या है कि जो ऑनर है वो कहाँ का है, लुधियाना पंजाब का, और अगर वो पंजाब से बाहर एंट्री करता है, कोई भी सेल परचेज करता है तो 12% का रेट लगेगा, और अगर वो विद इन स्टेट कर रहा है मतलब पंजाब के अंदर ही कर रहा है तो उस पर 6% दोनों का लगेगा। तो आपने ये खुद ट्राई करना है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आएगा, क्वेरी आएगी तो आपने वो क्लियर कर लेनी है। अब इसके बाद है हमारे पास कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एक सिंगल जर्नल एंट्री, या हमने सिर्फ अमाउंट ही कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन है, मैसर्स ऑटो एड दिल्ली परचेज्ड 500 पीसीज ऑफ कार ऑन @ 200 ईच। हमने 500 पीसीस जो पर पीस 200 है वो परचेज़ किए हैं। ट्रेड डिस्काउंट है इस पर 10% का, तो आपको पता है टोटल बिल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है हमारा, प्लस IGST है 12% फ्रॉम मैसर्स ऑटो हॉर्न चंडीगढ़। एंड व्हाट इज़ द इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू मतलब डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद GST लगने के बाद टोटल उनका जो इनवॉइस जो बिल है वो कितने का बनेगा। तो अब हमने टोटल बिल की वैल्यू निकालनी है। मैसर्स ऑटो एड दिल्ली परचेज, उन्होंने परचेज़ की हैं, हॉर्न परचेज़ की हैं। लिस्ट प्राइस जो कि 500 × 200 का है, तो 500 × 200 1 लाख बन गया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख का 10%, आपको पता ही है 1 लाख × 10/100 10,000 आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया 90,000। पहले हमने सिर्फ यहीं तक के क्वेश्चन किए हैं। अब GST आ गया है, तो यहाँ पे GST बन गया, IGST हमें गिवन है @ 12%, तो हमने ये लगा दिया 90,000 पे ही लगेगा ये, मतलब 90,000 × 12/100, तो ये बन गया 10,800। और एक चीज़ आपने याद रखनी है ये कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो डिडक्ट होता है
और जो टैक्स होता है वो ऐड होता है गुड्स की वैल्यू में। तो इसका हमने टोटल किया तो ये हमारा इनवॉइस प्राइस बन गया 1,08,000 का। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैसर्स वेज ट्रेडर दिल्ली परचेज 500 पार्कर पेन्स एट द रेट 200 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% फ्रॉम Luxor Pen Limited Delhi. CGST SGST was levied at the rate 6% each. Further, cash discount was allowed at the rate 5% on the payment was made within the specific time. What will be the amount of trade discount and cash discount? इन दोनों के प्राइजेस जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश पेमेंट के लिए ही होता है। तो इसके लिए भी हमने पहले लिस्ट प्राइस निकाला। 500 इंटू 200 1 लाख बन गया। फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट करना है और ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे लगता है। 1 लाख का 15% 15,000 होता है। तो हमने ये माइनस कर दिया। 1 लाख इंटू 15/100 85,000 आ गया। फिर इसके बाद हमने दोनों टैक्सेस ऐड करने हैं, SGST और CGST दोनों। 85,000 का 6% 5,100, 85,000 का 6% 5,100, तीनों का टोटल किया बन गया 95,200। पहले हमने सिर्फ यहीं तक किया। अब हमें गिवन दिया है कि जो कैश डिस्काउंट है वो 5% का हमने देना है और जो कैश डिस्काउंट होता है वो ये जो नेट बिल इंक्लूडिंग टैक्स बनता है इस पे लगता है। तो इस पे हमने कैलकुलेट करना है अपना टैक्स विच इज़ 95,000 का 5%, 95,000 इंटू 5/100 तो ये बन गया 4,760। इसमें से जो कैश डिस्काउंट है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है वैसे ही कैश डिस्काउंट भी माइनस होता है। तो अमाउंट पेबल कितना होगा हमारा 90,400। बट क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट पूछा गया है कितना है, तो ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 15,000 और जो कैश डिस्काउंट है वो कितना है 4,760। तो ये सिर्फ इतना ही आंसर पूछा है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके साथ का ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है और ये भी आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट ये लेते हैं हम, पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय राहुल। हमने इसमें अब जर्नल एंट्री भी पास करनी है। टू अनीश दिल्ली फॉर 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। अज्यूम पेमेंट इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, और इट मीन्स अगर पेमेंट टाइम पे है तो हमें डिस्काउंट भी मिलेगा। और CGST SGST इज़ लिवाइड एट द रेट 6% ईच। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने टोटल प्राइस निकाल लेना है। लिस्ट प्राइस गिवन है 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 10,000 का 10% 1,000 आ गया और हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी बच गई है 9,000 की। फिर इसके बाद दोनों GST लगाने हैं। 9,000 का 6% हमने कर दिया दोनों पे 540 540 और टोटल बन गया 10,080। अब क्योंकि उसने पेमेंट टाइम पे कर दी है तो 10,080 का 2% हमने कैश डिस्काउंट दे दिया और कैश डिस्काउंट हमने इस प्राइस में से माइनस कर दिया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बच गया 9,878। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। हमने क्वेश्चन में जो सेल है वो की है और सेल के टाइम पे जब हम डिस्काउंट देते हैं दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड। तो इसकी हमने कंबाइंड एंट्री ही डालनी है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब इसको बनाने से क्या हो गया, आपको एंट्री के जो अमाउंट है वो डालने में आसानी रहेगी। अब देखो हमने
टैक्सेस के अमाउंट कैलकुलेट किए हुए हैं विच इज़ 540। तो आउटपुट, क्योंकि सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी आना है तो 540 डाल दिया। सेल कितने में हुई हमारी, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके ही हम लेते थे पहले भी, तो 9000 की हमने जो सेल की है वो हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये 3 अमाउंट हो गए। फिर इसके बाद हमने 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ हो गया 202 का, और नेट कितना हमने रिसीव किया 9878 यहाँ पे आ गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये पहले हमने ये बना लिया, ये वर्किंग नोट बनाने से हमें हेल्प मिल गई है अमाउंट को डालने में। तो हमने जर्नल एंट्री डाल ली, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। जैसे हम पहले सेल के कॉलम में पैसे डालते हैं, आप पहले सेल के कॉलम में पैसे डाल लो। ट्रेड डिस्काउंट है तो यू नो दैट कि ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके ही हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। 9000 पे टैक्स लगाया हमने, टैक्स यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट देखो किया हुआ है, 9000 का 6% 540 डाल दिया। अब क्योंकि डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट सभी का टोटल करके उस पर मिलेगा 202 का, ये आ गया, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो हमने कैश रिसीव कर लिया। ऐसे एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, पास जर्नल एंट्री फॉर द परचेज बाय अमृत Delhi from the Adgel Pen Delhi for 15,000, less trade discount 10%, cash discount 3%, CGST, SGST is levied at the rate 6%, assume the payment is made at the time। अगर पेमेंट टाइम पे है तभी ये डिस्काउंट मिलेगा, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं है तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। अब हमने पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, इसमें भी लिस्ट प्राइस 15,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 1500, वैल्यू ऑफ गुड्स 13,500। फिर दोनों टैक्सेस ऐड करने हैं 6% के, 810 हमारे पास टैक्स आ गए, तीनों का टोटल गया इनवॉइस, मतलब हमारा बिल इतने का बन गया। अब उसने पेमेंट टाइम पे की है तो 3% का जो डिस्काउंट है ऑन 15,120, तो ये जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है 453.6, तो इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 454 कर लिया इसको, कैश डिस्काउंट माइनस किया तो इतना अमाउंट हमने यहाँ पे किया। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, SGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि इसमें डिस्काउंट रिसीव है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ को डेबिट किया है, वैसे ऑलरेडी हमने ये एंट्रीज की हुई हैं, 2 डिस्काउंट रिसीव होता है हमारे पास। तो पहले हमने परचेज़ के कॉलम में ये बिल वाले पैसे डाल देने हैं, 13,500 आ गया। फिर हमने टैक्सेस के पैसे डाल देने हैं, टू कैश, कितना कैश पे कर रहे हैं हम डिस्काउंट को छोड़ के 14,666, ये आ गया, और यहाँ पे आ गया ये हमारा डिस्काउंट रिसीव जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसकी हमने परचेज की भी और सेल की भी विद डिस्काउंट भी एक एंट्री अप कर ली है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। Oswal Woolen Mill, Amritsar, Punjab, sold shawl to Gupta Shawl, Jaipur as per details. Sold 100 shawl at the rate 200 per shawl on 4th January 2019. IGST is levied at the rate 12%, trade discount 25% and cash discount 5%. If full payment is made within 14 days, तो कैश डिस्काउंट कब मिलना है, जब वो 14 डेज़ के अंदर अंदर पैसे दे देगा। एंड गुप्ता शॉल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट 14th January 2019 एंड बैलेंस 10th February 2019। इट मीन्स जो पेमेंट है उसने क्या की है, 10th January को की है। उसने बोला था अगर वो फुल पेमेंट, सारी पेमेंट विदिन 14 डेज़ कर देगा तब उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। उसने तो पूरी पेमेंट की नहीं, इट मीन्स ये जो कैश डिस्काउंट है उसको नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, ओनली ट्रेड डिस्काउंट।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी लिस्ट प्राइस बन गया 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया 5,000, तो 15,000 हमारा बिल का प्राइस बन गया। तो जीएसटी हमारा 12% है, 15,000 का 12% 1,800, तो 16,800 की एंट्री आ गई। अब देखो फर्स्ट एंट्री जो हमारी हुई है जनवरी 4 को सेल की है। यहाँ पे गुप्ता शॉल अकाउंट डेबिटेड टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी। पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे बैलेंस डाल दिया, फिर आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया हुआ था वो डाल दिया, इन दोनों का टोटल किया यहाँ पे आ गया। आफ्टर दैट 14 जनवरी को उसने पैसे दिए हैं 50% ऑफ द पेमेंट। 50% मीन्स 16,800 का उसका टोटल बिल है। 50% मतलब हाफ पेमेंट, तो 16,800 का हाफ कितना होगा 8,400, तो उसने 8,400 सिर्फ दिया। अब आपने ये नहीं सोचना कि 8,400 तो उसने दिया है तो इस पे ही उसको कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है इफ़ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज देन कैश डिस्काउंट 5%। तो हमने कैश डिस्काउंट यहाँ पे नहीं देना है, हमने 14th की ये डाल दी, फिर उसने 10th फेब को जो बाकी पैसे थे वो भी दे दिए। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुप्ता शॉल 8,400, जो यहाँ पे 50% बच गया था हमारा वो भी हमने डाल दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, प्लस ये क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करवाया ये भी आप इसको ट्राई कर लेना। ये आपने खुद ट्राई करना है विद जीएसटी का ये क्वेश्चन। इनके बाद आपने पहले ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ये भी जीएसटी का, मतलब आपको सिर्फ ये देखा जाए 2 ही क्वेश्चन है ट्राई करने वाले, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो गए हुए हैं। और जो आपके ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है ये हमारे पुराने टॉपिक के हैं, तो ये क्वेश्चंस चाहे आप बाद में भी इसको ट्राई कर लेना। तो पहले आपने जीएसटी के क्वेश्चंस जो है वो आज ट्राई करने हैं जो मैंने दिए हैं। तो आई होप जीएसटी आपको क्लियर होगा, बट अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आपने वो मेरे से क्लियर कर लेनी है। और जीएसटी के क्वेश्चन अच्छे से करके आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर स्टार्ट करने और कंप्लीट करके आपने अपना वर्क मुझे सेंड करना है। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आपने उसको साथ ही क्लियर करना है। तो ये क्वेश्चन की आपको थोड़ी एग्जम्पशन है, ये आप क्योंकि पुराने टॉपिक है, विदाउट जीएसटी है, ये विद जीएसटी नहीं है, तो पहले आज आपने जीएसटी के साथ के क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करने हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम। थैंक यू।